क्या दुख का कारण माता पिता है। आज के वीडियो में बात करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि जैसे हमारा वीडियो छूटेगा आप तक पहुंच जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि आज की वीडियो में कि क्या दुख का कारण माता पिता है। अगर आपका शादी विवाह हो गया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप अपने संतान, आपके अपने बाल बच्चे से कितना प्रेम व स्नेह, सच्चे हृदय से इच्छा और अपना फुल कोशिश करते हैं सर्वस्व दांव पे लगा के उसे संवारने का, उसे संभालने का अभी है आपका ऐसा इच्छा। आपका जब बाल बच्चा, आपका संतान है तो सेम इसी प्रकार तो आपकी भी माँ ने, आपके भी पिताजी ने आपको इतने ही प्यार से संवारा था, संवारता था और उंगली पकड़ के जिस तरह आप चलना सिखा रहे हैं अपने बच्चे को, उस तरह आपको भी चलना सिखाया था आपके माता पिता ने। खुद सोती है पेशाब पर बच्चों के और बच्चे को सुलाती है अपने आंचल पे कि बच्चे को दिक्कत ना हो। माँ इतना प्रेम करती है, पिता भी प्रेम करता है कि मेरा बच्चा अच्छा हो, पूरा जिंदगी खपा देता है अपने बच्चों के पीछे कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर जाएगा। अच्छा, और जब बच्चा होश में आता है, होश पे आता है तो धीरे धीरे वह अपना रंग दिखाना शुरू कर देता हो। बाद में रंग दिखाई देता है, माता पिता को कुछ समझता ही नहीं है। तो वो प्रेम नहीं, बहुत बड़ी शक्ति होता है। आप नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे, या कुछ प्रमाण स्वरूप में आपको बता रहे हैं। जैसे कि गणेश जी, शिव पार्वती उनके बहुत बड़े, उनके पुजारी, उसके पुत्र उसके पुजारी थे। क्यों थे? कार्तिकेय कर्म के नाम से। कर्म सिर्फ पूजा ही नहीं होता है, या सिर्फ कर्म के नाम से कर्म ही नहीं होता है, कर्म करना होता है। कर्म वो होता है जो आपको कमाना पड़ता है। कर्म का अर्थ ये नहीं है कि कर्म करो, किसी का मजदूरी करो, अथवा कोदाली चलाओ, हल चलाओ, कसी कुछ भी चलाओ, है ना। कर्म सिर्फ ये नहीं होता है, कर्म ये भी होता है कमाना, जो कि आपको मजदूरी का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा करिए, माता पिता के साथ व्यवहार, जितना स्नेह आप अपने बच्चों से करते हैं उतना स्नेह और मतलब प्रेम आपके माँ बाप ने भी आपसे किया था। तो तमीज से बोलें, तमीज से प्यार से बोलें, प्रेम से, मतलब ऐसा है ताकि बुरा ना लगे, माता पिता को बुरा ना लगे। थोड़ा सा भी बुरा लग जाएगा तो पता नहीं आपको, इंसान को, बहुत पुत्र को हो या पुत्री हो या उनकी पुतहू हो, बहू हो, कोई भी काफी दुख में पड़ जाते हैं। यही दुख का कारण है। वो सत्य यह है, ये तो मनुष्य का बताए, और मनुष्य में ही यह शरीर ऐसे नहीं है। शरीर में आत्मा वो दिव्य है, स्वयं अपने आप में अमर है। आदमी तो मरता है, ये कवच है, बस ये कवच है। जैसे कि एक मोबाइल में एक चिप लगता है तो वो एक समझिए चिप है,
एक सिम है, सिम की तरह, और उसको रिचार्ज रखने के लिए, चार्जिंग रखने के लिए व्यक्ति को, मानव को धर्म कर्म करना पड़ता है। वो चार्ज रहता है, रिचार्ज रहता है, समझिए, वो धर्म पथ पे रहता है। ये सब कारण है पृथ्वी पर जो विनाश होने वाला है, हो रहा है। ये इस तरह का बहुत से ऐसे कांड है जो कि पृथ्वी वास्तव में ऐसे जो है ना, एक दृष्टि मात्र में सृष्टि ध्वस्त कर देगा, ऐसा दिखता है पूरा जगत साफ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, माता पिता को समझते नहीं हैं, देवी देवता आपसे प्रेम करते, आप में रहते, आप उनके प्रति कुछ करते नहीं हैं, धर्म अपने माँ बाप को भी नहीं मानेंगे, अपने बच्चों के पीछे भागेंगे। तो आप जिस तरह अपने बच्चों को स्नेह करते, आपके माँ बाप ने आपके साथ स्नेह किया, आपने छोड़ दिया, मान लीजिए। अगर नहीं छोड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तरह तो आदमी नहीं, मतलब सही आदमी है आप। और अगर छोड़ दिए हैं तो आपके तरह तो दुर्भाग्य आदमी कोई नहीं है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा भारी पड़ेगा कि आपका भी हाथ बुढ़ारी में छोड़ देगा, मतलब इंसानों का भी साथ। जब उम्र हो जाएगा आदमी का, अपने उसके बाल बच्चे में, फिर क्या करोगे? तब याद करके क्या कर लोगे? उस चीज को अभी सुधार लो। तो देखिए, ये शक्ति माता शक्ति है ना, सप्तशती दुर्गा, माता दुर्गा, वो एक दिव्य शक्ति, वो अपनी सत्य, वो सप्तशती, 7 सत्य है उसका, वो परम का, जो कि इंसान में विद्यमान रहते हैं, 7 सप्तशती वो स्वयं में। और जिस व्यक्ति ने भी अपने माता पिता का अच्छा से सेवा, बोली विचार, प्रेम भाव विचार सेवा किया, तो ये समझ लीजिए, मैं अपनी सत्य दृष्टि देखा हूँ और सत्य मैं वचन बोल रहा हूँ, है ना, आपको 10 स्वर्गों का लाभ देगा। 10 स्वर्ग, वो 7 स्वर्ग, माता पिता का सेवा जो है ना, आपको 10 स्वर्ग, वो 7, वो अपने आप में 9 भी हैं, 10 भी हैं, किंतु अगर माता पिता अगर खुश हो जाएंगे तो आपको 10 स्वर्ग देगा, 10 स्वर्ग। ये समझिए, खुद तो वो 7 हैं, वो अपने आप में वो भी 10 हैं, ऐसा नहीं है, किंतु आपको 10 स्वर्ग मिलेगा, 10 स्वर्ग, जो कि ग्रह 7 है, दिन जैसे जानते हैं 7 है, राहु केतु है, 9 पुरता है, ये कौन है? कोई तो होगा, देवता, जिसको आदमी देखता ही नहीं, देख ही नहीं पाता। हवा है, शक्ति है, विष्णु, महेश, कुछ भी कहे, माता शक्ति। इंसान अगर परम ज्ञानी हो जाता है, परम ब्रह्म हो जाता है, परम जो हो जाएंगे वो देख लेते हैं, वो देखेंगे, सभी नहीं देख पाते। या कुछ शक्तियां ऐसे होते हैं जो कि कोई ऊंचे लुच्चे तुच्चे आदमी सब सिद्धि उद्धि करके इंसान का बुरा करता है, वो सब का बहुत बुरा हाल है। तो ये है कि माता पिता का सेवा करने में सिर्फ 10 स्वर्ग ही नहीं, ये तो आपको मिनिमम बताए, हल्का सा आपका, बाकी ही कुछ नहीं रहेगा, आपको उतना मिल जाएगा। माता पिता के चरणों में, उनके आशीर्वाद में वो पावर है कि समझिए एकदम बेड़ा पार हो जाए। तो अपने माता पिता को दुख का कारण नहीं समझे, ये ना समझे कि वही हमारा दुख का कारण है। कोई
कहीं भी छोड़ के आ जा रहा है, कहीं भी जाके छोड़ दे रहा है। कोई प्लेटफार्म में छोड़ रहा है, तो कोई बस अड्डे में छोड़ रहा है, कोई किसी के हवाले जा के छोड़ रहा है कि आश्रम में हमारा माँ पलेगा, बाप पलेगा, हम इधर उधर हमारा नहीं चलता है, हम नहीं चला पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये समझो कि अगर तुम्हारा माँ बुढ़ारी में, अंत समय में, या बाप अंत समय में अगर दुख में रहेगा, वो कलप में रहेगा कि हमारा बेटा कैसा है, तो यही समझ लो कि तुम्हारा फिर खैर नहीं। वो 10 स्वर्ग क्या 0% के भी लेवल में नहीं रहोगे, 0% भी नहीं मिलेगा, तड़प रह जाओगे। जो चाहोगे कुछ भी नहीं पाओगे, जो चाहोगे कुछ भी नहीं पाओगे। यही सत्य है। तभी राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी जन्म में आके मर्यादित, मर्यादा में रह के सर्व सत्कर्मों को अंजाम दिया, शिद्दत से, प्रेम से, इज्जत से। तो आप तो इंसान हो, वो तो देवता थे तो ठीक है, फिर भी उसको इंसान के क्यों शोधना पड़ा? आपको आपका कर्म का दंड मिले। वह देवता ऐसे हैं, वो प्रत्यक्ष आप जिसको कर सकते हैं। और यह शक्ति बताए आपको, सप्तशती दुर्गे, जो प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होते हैं, उनकी शक्तियाँ। उन्हें माँ भगवती कहते हैं, माँ नवदुर्गा, अष्टदुर्गा। व्यक्ति के जिस तरह होते हैं वैसे पाए जाते हैं, किंतु मान भाव प्रेम उनका आशा आखिरी आप ही हो। उनके बच्चे, बेटे बेटी, जो भी बेटा खासकर तो छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, हमारा जाना हमारा वाइफ नहीं चाहता है, हमारी माँ क्या करती है, ये वो बोलती है, कुछ से कुछ बोलती है हमारी वाइफ से। आपके नज़र में भी कुछ से कुछ बोल देगा या कुछ भी हो जाएगा, मतलब ऐसा पका पका कुछ भी कर देगा। तो बूढ़ी आदमी है, वो दुख से गुजरी है, आपको किस तरह पाला है, तो वो तो कुछ बोलेगी, कुछ भी स्तूर देखेगी, कुछ गड़बड़ देखेगी तो वो तो बोलेगी। तो क्या करना चाहिए, उसको कहीं जाके पहुँचा देना चाहिए। तो ऐसा नहीं करें। जब वो अंत समय में कलपती है ना, बुढ़ारी पे जब बूढ़े में कलपते हैं ना, माता पिता या पिता माता कुछ भी, तो खैर नहीं है पुत्रों का, क्योंकि पुत्र आते तो उसी से हैं, माँ बाप से ही आए। माँ बाप सह लेते हैं कि हमारा माँ बाप को आप पूछो, आ जाओगे वहाँ ऐसे वैसे, देखते हो रोज घर में कलेश होता है, तुम्हारे लिए पहुँचा दे तुमको, तुम माँ देख, हाँ चलो पहुँचो, क्या बोलेंगे? तुम थोड़ा होके देखो, अपने बच्चों से दूर होके देखो, हमेशा के लिए। जिस तरह छोड़ के कहोगे हम आएंगे कभी कभी, वैसे ही जाना आना, मतलब तो फिर मालूम पड़ेगा जिंदगी का हवा क्या है, जिंदगी का कोई मतलब है क्या? कोई प्रेम है तुम्हें किसी से? कोई प्रेम है? तो माता पिता भी देवता हैं या देवता देवी हैं, दोनों साथ। तो कभी अपने माता पिता के साथ ऐसा ना करें। ऐसा करने का मतलब यह है कि आप अपने दिल से, अपने हृदय से आपको प्रेम नहीं है, आपको अपने आप से, अपने शरीर से आपको प्यार नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, पता नहीं छूटेगा, अब तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, बुद्धाम शरणम।